हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं एनईपी 2020 के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपके सीटीईटी के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही सारे क्वेश्चन हैं। एनईपी 2020 के कंटेंट मैंने करवा दिया, इसकी थ्योरी मैंने आपको करवा दिया है, परसों ही करवाई है, जाके उसकी एक बार वीडियो देख लेना। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है। इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन वही लगाना जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपकी सीटीईटी की साइड पे आपको मिल जाएगी। आप अगर उस पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको क्या है, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी। तो वहाँ से क्या है, आपको पढ़ना है। और जो एनईपी 2020 है, एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका एनईपी 2020 है, ये आपका जारी कब किया गया था। ये आपका जारी किया गया था 29 जुलाई। ठीक है, आपका जारी 29 जुलाई को किया गया था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, ये 29 जुलाई को जारी किया गया था। ये आपका जो एनईपी 2020 है, आपका ये तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है? तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है आपका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपकी कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, याद रखना। पहली आपकी कब बनी थी? पहली आपकी बनी थी 1968 में। पहली आपकी 1968 में बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी आपकी कब बनी? दूसरी आपकी 1986 में बनी थी। ठीक है, दूसरी आपकी 1986 में बनी। और तीसरी अब आपकी कब बनी है? तीसरी 2020 में बनी है। या ये बात आपको क्या है, याद रखना है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सीखने की अक्षमता का अनुभव करने वाले छात्रों के लिए स्कूल का जोर पर होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीखने की अक्षमता का अनुभव करने वाले छात्रों के लिए स्कूल का जोर किस पर होना चाहिए आपका? अपने परिवार का समर्थन बनाए रखने के लिए होना चाहिए? नहीं। अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करने के लिए? नहीं, इसके लिए भी नहीं होना चाहिए। रियायतें प्रदान करने के लिए? इसके लिए भी नहीं होना चाहिए। स्कूल की संस्कृति और संगठन को बदलने और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आपका क्या होना चाहिए? स्कूल का जोर इस पर होना चाहिए आपका। किस पर होना चाहिए? स्कूल की संस्कृति और संगठन को बदलने और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इस पर आपका जोर होना चाहिए। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है एनईपी 2020 केंद्रित करती है। आपका एनईपी जो 2020 है वो किस पर केंद्रित करती है? रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर जोर करती है? नहीं। योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर? नहीं। व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर। आपका किस पे करती है? 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर जोर करती है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, उसमें सारा मैंने एक एक करवाया है, एक एक पॉइंट करवाया है। तो उसमें आपका ये दिया हुआ है, जो एनईपी 2020 किस पे केंद्रित करती है? 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर जोर करती है। ठीक है, तो आपका क्या हो, इस पर केंद्रित करती है। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए। स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए, किसके द्वारा? अनुकूलन के द्वारा ही होनी चाहिए आपकी, या फिर आपका निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा होना चाहिए, या प्रत्यक्ष या खोज और अन्वेषण। तो आपको इसको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देख के पता चल रहा होगा कि किस पे निष्क्रिय आपका नेगेटिव टैग वर्ड। खोज और अन्वेषण, खोज मतलब खोजबीन करना, जहाँ पर बच्चा खोजबीन करके सीखेगा खुद। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, जब तक उस चीज़ को खुद नहीं सीखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। अगर आपको कोई ओरली बता रहा है, ठीक है, वो खुद करके बता रहा है, दूसरा इंसान आपको करके बता रहा है प्रैक्टिकली, बस आप उसको देख रहे हो, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। एक बार करोगे, दो बार आपको कई मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको आएगी। अगर कोई दूसरा बता रहा है, अगर आप उसको एक बार किसी ने बताया, उसको आप खुद अपने हाथ से करके देखोगे, तब आपको एक बार में ही वो चीज़ें आ जाएगी। तो बच्चा तभी सीखता है जब क्या है, खोज और अन्वेषण, इस पर क्या है आपका जोर दिया गया। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, खोजबीन की विधि। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन, क्या है, सकल नामांकन एनरोलमेंट अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कर दिया जाए।
क्या, अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें क्या है, 2030 तक कितना आपका रेशो किया गया है, 2030 तक आपका 40% रेशो किया गया है। कितना? 40% रेशो किया गया है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, अनुपात को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, आपका 2035 तक आपका 50% आपका रेशो कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे तो 2030 तक आपका 40% का रेशो है। अब 2035 तक बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, आपका 50% आपका क्या है, रेशो कर दिया जाए। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि अधिगम होना चाहिए। अधिगम किस पर होना चाहिए? स्मरण पर। स्मरण आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें कभी कोई चीज़ याद, जो हमें पढ़ाना है बच्चों को, हमें तो उनको याद करवाना नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होनी नहीं चाहिए। क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपकी नहीं होनी चाहिए। अनुभव के आधार पर होना चाहिए। परीक्षा उन्मुख तो होनी नहीं चाहिए आपकी। किस पे होनी चाहिए? आपका अधिगम अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए। अधिगम क्या होना चाहिए? अनुभव के आधार पर होना चाहिए। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर जब सीखेंगे तब उनको क्या है, ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर उनको याद करवाओगे चीज़, कोई पाठ्य पुस्तक केंद्र देगी, नहीं सीख पाएंगे। थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ईसीसीई का पूर्ण रूप आपको इसमें बताना है। तो देखिए, ईसीसीई का पूर्ण रूप, पहला देखिए, प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, एजुकेशन ऑफर या केयरिंग चाइल्ड इन डेवलपमेंट क्लास होना चाहिए। नहीं, आपका फर्स्ट नहीं होगा। फोर्थ है, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन होना चाहिए। नहीं, बाल अवस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, एजुकेशनल क्लासेस फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड होना चाहिए। नहीं, बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, क्या होना चाहिए आपका? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होना चाहिए। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें फोर्थ होना चाहिए। अगला देखिए, अगला आपका है, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? आप उसका कंटेंट पढ़ोगे तब उसमें दिया है जो नई शिक्षा नीति किस पर आधारित है, आपके स्तंभ पर आधारित है। अब इसमें पूछा जा रहा है कितने स्तंभ है आपके, 5 है, 4 है, 3 है, 8 है। बताइए कितने स्तंभ है? तो आपके 5 स्तंभ है। कितने हैं? 5 स्तंभ है। पहला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद का, एक भाषावाद का, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण। इसमें आपको देखते पता चल गया होगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। मानकीकरण आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकरण आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो दोनों तो गलती हो गए। एक भाषावाद पर कभी जोर देती नहीं है, इसकी सिफारिश करती नहीं। किस पर सिफारिश करती है? बहुभाषावाद। जहाँ पर बहुभाषावाद रहेगा वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो किसकी सिफारिश करती है कि बहुभाषावाद, ये मतलब एक कक्षा में बहुत सी भाषाएं के बच्चे हों, कोई हिंदी बोले, कोई इंग्लिश, कोई मलयालम, कन्नड़, तमिल, कुछ भी XYZ जितनी आपकी भाषाएं होती हैं, तो क्लास कैसी होनी चाहिए? बहुभाषावाद होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सिफारिश करती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला देखिए, अगला आपका 9th क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? बताइए किस प्रकार का आपका स्तंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड आपका प्रस्तावित किया गया है, आपको इसमें यह बताना है। रिपोर्ट कार्ड जो दूसरी की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्देशित करते हैं। तुलना तो हमें करना ही नहीं है, नेगेटिव है, पहला आपका गलत हो गया। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, क्या है? वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है, तो सेकंड भी आपका क्या है, गलत हो गया। क्या है? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होनी चाहिए। अभी मैंने इसको बताया था, जस्ट ऊपर ही बताया था कि किस पर तैयार किया, आपका 360 डिग्री पर होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? बहुआयामी, उसमें बहुत सारे आयाम होने चाहिए। उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें दर्ज की जाएंगी। जो बच्चे के पेरेंट्स को दिया जाएगा वो कार्ड बच्चे से रिलेटेड होगा, उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो कितना होना चाहिए आपका? 360 डिग्री का होना चाहिए, बहुआयामी रिपोर्ट होना चाहिए। तो थर्ड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक एक आयामी। एक आयामी तो आपका नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। अधिगम किस पर होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी पर, पाठ्य पुस्तक केंद्र पर, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक पर। बताइए आपका किस पर होना चाहिए? तो विषय वस्तु अभिमुखों पर नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्र पर तो होना ही नहीं चाहिए, व्यवहारात्मक नहीं, प्रयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, जितना बच्चे प्रयोग करके सीखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो किस पर जोर देती है? अधिगम आपका क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है, अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रयोग करके सीखना चाहिए। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? आपका परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, या वैचारिक समझ। परीक्षा के लिए पढ़ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बल नहीं देती है आपकी कि परीक्षा के लिए पढ़ना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। स्मरण आपका फिर आ गया याद करना। आप जितना आपको भी पता है कि क्या कहा गया है पॉजिटिव, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवा दूंगी। स्मरण आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि बच्चों को हमें क्या है? रटवाना है, बच्चों को हमें ये चीज़ें याद करवानी है, उसको देखते ही हमें क्या करना है? गलत काटना है। बच्चों को हमें चीज़ों को समझाना है, रटवाना नहीं है। पहले आप रटवाते थे, पहले बच्चे रटते थे कि हाँ ये एक पेज है, ये 2 पेज है, इसको क्या है? आप रट कर आना, इसको याद करके आना है और सुनना है। ऐसा नहीं है, बच्चों को क्या है? बोलना है, समझना है कि बच्चे याद नहीं करना है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग पर क्या है? समझाना है। तो आप गलत हो। अभ्यास और ड्रिल भी आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। वैचारिक समझ के आधार पर बच्चों को सिखाना हमें। आपकी क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बल देती है कि वैचारिक समझ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, इस पर बल देती है आपका। अगला देखिए, अगला आपका है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? क्वेश्चन आपका क्या है? नेगेटिव में पूछा गया है। जब भी आप याद रखना है इस बात का, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देखना है ध्यान से, लास्ट के जरूर पढ़ने हैं कि हाँ आपका जो क्वेश्चन है नेगेटिव में पूछा गया है, पॉजिटिव में पूछा गया। कई बार ऐसा हो चुका है बच्चों के साथ कि 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 मतलब सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1-2 क्वेश्चन उनके ऐसे रहते हैं कि जो उनको पता होते हैं आंसर कौन से है, लेकिन क्या करते हैं? गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा ध्यान से, मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान से जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका क्या हो जाता है? वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन, उन्होंने नेगेटिव में पढ़ा था, पॉजिटिव में पढ़ा था, तो वो गलत वहाँ करके चले जाते हैं। तो इसलिए नेगेटिव का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके नेगेटिव में आते हैं, तो इस चीज़ को आपको नेगेटिव को जरूर ध्यान देना है। बताइए, बढ़ावा नहीं दिया गया है, इसमें हमें क्या बताना है? नहीं दिया गया है। देखिए, पहला हमारा है उपयुक्त इमारती ढांचा। क्या है? उपयुक्त इमारती ढांचा, इस पर दिया गया है आपका। इसमें क्या पूछा है? नहीं दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका किस पर प्राधान्य देती है? आपका इमारती ढांचा पर देती है, इमारती ढांचा पर। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, इस पर भी क्या है? बढ़ावा दिया गया है आपका। अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जब मैंने आपकी थ्योरी करवाई तो मैंने आपको बताया था उपयुक्त इमारती ढांचा को बढ़ावा देती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, इस शिक्षक, ये भी आपका क्या है? पूछा गया है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना। इस पर देती है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, तकनीकों की भी सुविधाएं आपका बढ़ावा देती है। लेकिन अनिवार्य, आपकी शिक्षा अनिवार्य है या विशेष है, इस पर आपका क्या है? बढ़ावा नहीं देती है आपका एनईपी 2020। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपका किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है, इसी पर बल देती है। पहले ही आपको देखना है लचीला, यहाँ पर क्या आ जाए? लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो जहाँ पर भी आपको लचीला देखने को, लचीला आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। और क्या है आपका? बहुस्तरीय गति, बहुस्तरीय भी आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड। यहाँ पर आपको 2 पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गए, तो ये भी यही आपका क्या है? राइट आंसर है। लेकिन फिर भी आपको 3 और ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि हाँ हमें पॉइंट देखने को मिल गया, पॉजिटिव है, उसको लगा देना है, लेकिन आपको तीसरा भी, 3 और भी तो पढ़ने हैं, ये भी देखना है, क्या पता उससे अच्छा मिल जाए हमें।
बच्चों के केवल, केवल आ गया, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल संज्ञानात्मक विकास से जहां पर भी आपको केवल दिखेगा वहां पर आपको क्या है, गलत ही काटना है। आपको क्या समझना है, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल हमें नहीं इसमें करना, तो आपका गलत हो जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, मानकीकरण भी आपका आ गया। मानकीकरण आपका क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड स्टैंडर्डाइज। इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे आप तो इंग्लिश में क्या होगा आपका स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड, इसको गलत काटना है। बच्चों के स्मरण, स्मरण आपका आ गया नेगेटिव टैग वर्ड है। तीन आपको नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल जाए तो आपका क्या है, तीनों आपके गलत हो गए। लचीला आपका आ गया तो फर्स्ट आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आपका एनईपी 2020 किस पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है, याद रखना है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम को, किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। क्या है, किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। रचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ पर, अन्वेषण आधारित अधिगम, दृढ़ और अभ्यास पर, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। बताइए आपका किस पर जोर देती है। तो देखिए पहला है आपका रचनावादी व्यवहारवादी, गलत। रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, रटने पर आधारित आपका गलत। अन्वेषण आधारित अधिगम, दृढ़ और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसमें हो जाएगा दूसरा, रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा होना चाहिए, अवधारणात्मक समझ पर होना चाहिए। रटने पर आधारित अधिगम आपका नहीं है, इसमें क्या नहीं है, किस पर होना चाहिए, आपका अवधारणात्मक समझ पर होना चाहिए। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो क्या पूछेगा, अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, नहीं, ड्रिल और अभ्यास नहीं होगा। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रटने पर आधारित अधिगम नहीं, अवधारणात्मक समझ पर, मतलब समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना चाहिए। इसका बदलाव आपका करती है एनईपी 2020। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। बताइए किसको शामिल करना चाहिए आपका, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, किसको शामिल करना चाहिए। देखो एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों को शामिल करती है, आपको शामिल करती है संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इसको नहीं करेगी। संज्ञानात्मक, शारीरिक, आपको किसको शामिल करेगी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक को शामिल करती है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपका क्या है 15 क्वेश्चन ले रखे, तो जो आपके 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एनईपी के, अभी एनईपी के बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं जो मैं आपको क्या है अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। वही क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार रिपीटेड है, उसको ही आपको पढ़ने की जरूरत है। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले इसकी थ्योरी आपको क्या है पढ़ लेनी है ध्यान से। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, गूगल पे जाके बहुत बड़े बड़े नोट्स वहाँ मतलब दे रखे हैं पीडीएफ, तो ऐसे मत पढ़ना। जैसे मैंने आपको करवा दिया, 15 ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15-20 मिनट की वीडियो, उसको देख लोगे तो आपका सारा एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।